पहले श्लोक से श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूते स्वलोलुप्त्वम् माधवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूते स्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। कल देख रहे थे दैवी संपत्ति के व्यक्तियों में कौन गुण होते हैं, किन गुणों के कारण व्यक्ति दैवी संपत्ति कहलाता है। दैवी संपत्ति माने ये है जितने भी गुण हैं इन सबको देवता समझो। जिसके हृदय में ये गुण वास करते हैं वो देवता वास करते हैं, जिसके हृदय में दुर्गुण वास करते हैं वो असुर है। ये दुर्गुण ही असुर हैं, सद्गुण ही देवता हैं। ऐसा समझ करके इन सद्गुणों को समझना चाहिए। शास्त्रों में सद्गुणों को का वर्णन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि समाज में विपरीत बुद्धि होती है। दुर्गुणों को लोग गुण समझते हैं और गुणों को दुर्गुण समझते हैं। परिणाम ये होता है कि जो दुर्गुणों को ही गुण समझे हुए है वो अधोगति को प्राप्त होता है। आसुरी स्वभाव हो जाएगा, अधोगति को प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा, भय चिंता प्राप्त होंगे। इसलिए अच्छे गुण कौन से हैं, शुभ गुण कौन से हैं, इनको पहचाने। यहाँ तो इन श्लोकों में तो उन गुणों के केवल नाम दिए हैं। तुलसीदास जी ने इन गुणों की परिभाषाएं दी हैं। अन्य संतों ने फिर इन गुणों का विस्तार किया है, व्याख्या की है। इसलिए सब स्थानों पर आप देखो और इनका सबका संग्रह करो, गुणों को समझने की कोशिश करो और इनको धारण करने का अभ्यास भी करना चाहिए। इन गुणों का आदर करना चाहिए। कल ये हो गए, अभय हो गए। अभय के माने परमात्म पद को प्राप्त कर लेना, ब्रह्म भाव को प्राप्त करना। अभयम वही ब्रह्म। ब्रह्म ये उपनिषद बोलते हैं कि अभय किसे कहते हैं, ब्रह्म को ही अभय कहते हैं। जब तक ब्रह्म भाव व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता तब तक कुछ न कुछ भय लगा रहेगा। इसलिए शुरू यहां से करते हैं, ब्रह्म भाव से करते हैं। सत्य संशुद्धि, जिसका चित्त शुद्ध होगा उसी को ब्रह्म भाव प्राप्त होगा। जो ज्ञान योग व्यवस्थिति जो होगी, जो योग साधना कर रहा होगा, ज्ञान साधना कर रहा होगा, उसी को ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी। ये सब इनका इसके बाद फिर और जो गुण हैं वो बताते हैं, जैसे दानम है, दम है, यज्ञ है, स्वाध्याय है। पड़ती है। ये भी सब साधन हैं जिन साधनों से व्यक्ति में सद्गुण आते हैं और सद्गुणों के आने से फिर व्यक्ति जो है परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए दान को भी कल देख चुके, दम को भी देखा, यज्ञ भी देखा, स्वाध्याय में शास्त्रों का अध्ययन करे, अपने शास्त्रों के अनुसार विचार करता हुआ अपने आप का विचार करे कि हमारी क्या स्थिति है, हमें अपने आप में क्या सुधार करना है, ये भी स्वाध्याय है। और उसके बाद फिर तप है और आर्जव है। तप जो है वो
मनुस्मृति में बड़ा अच्छा तप के संबंध में कहा गया है। स्वामी जी ने भी तप की वही परिभाषा लेकर के उसका विस्तार किया है। मनुस्मृति में कहते हैं कि मनसश्चेन्द्रियाणां च एकाग्र्यम परमम तपः, मन और इंद्रियों का, इनका सबका निग्रह करना, एकाग्रम और इनको एकाग्र करना, परमम तपः, यही सबसे बड़ा तप है। स्वामी जी ने फिर इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि देखो तप क्या है, यह अपनी नष्ट होती हुई शक्तियों का संग्रह करना है और उस शक्ति का किसी बड़े उद्देश्य के लिए लगाना है। और इसका उदाहरण दिया, जैसे पर्वत के ऊपर जल बरसता है और बह करके नदी में, नदी से जाके समुद्र में फिर लौट जाता है और उसका कुछ उपयोग नहीं होता, ऐसा ही प्राणियों में, मनुष्यों में होता रहता है। उनमें शक्ति का संचार होता है, खाते पीते रहते हैं, आयु चलती है, शक्ति भी प्राप्त होती है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक शक्ति होती है, लेकिन उसका जब सदुपयोग नहीं होता तो अपने आप ही प्रकृत्या प्रवाहित होकर के, अधोगामी होकर के निकल जाती है और व्यक्ति दुर्बल बना रहता है। अब पर्वत के ऊपर जो बरसने वाला पानी है, यदि उसमें बांध बनाया जाए, पानी को रोका जाए और उसके साथ फिर उसमें कुछ टरबाइन लगाई जाए जिससे कि वो पानी उस टरबाइन को घुमावे, तो बिजली पैदा हो सकती है और उस बिजली से फिर बहुत से कार्य हो सकते हैं, उस शक्ति का उपयोग हो सकता है। उसमें से जहाँ बांध बनाया गया वहां से नहर निकाली जाए, उस स्थान पर पानी ले जाए जहाँ पानी, किसानों को, खेतों को पानी नहीं मिलता, तो वहां पर सिंचाई हो सकती है, वहां उत्पादन हो सकता है। ये कार्य एक प्रकार का तप है। माने नष्ट होते हुए, व्यर्थ जाते हुए जल का संग्रह किया और उसे किसी विशेष कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसका उपयोग किया। ऐसे ही व्यक्ति की इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा शक्ति का अपव्यय होता रहता है। इंद्रियों के विषयों के भोग से व्यक्ति की शक्ति का अपव्यय होता रहता है। भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य काल की चिंता, वर्तमान में उद्विग्न व्यक्ति अगर रहा तो इससे भी उसकी व्यक्ति की शक्ति का अपव्यय होता है। व्यक्ति नहीं समझते, व्यर्थ में भविष्य की बातें करते रहते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा तो होगा वैसा होगा, बहुत समय उसी में नष्ट करते हैं। तो ये लोग जो है शक्ति का अपव्यय करते हैं। वर्तमान काल में यदि मन को एकाग्र नहीं रखते और कार्य में नहीं लगाते, व्यग्र रहते हैं, तो ये भी शक्ति का अपव्यय है। भूतकाल में भी इसी प्रकार से जो घटनाएं घट गई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो व्यक्ति उन्हीं को बार बार रटता रहता है, बार बार दूसरे लोगों को सुनाता रहता है, बार बार बैठे अपने मन में उन्हीं को स्मरण करता रहता है, वो अपने समय और शक्ति का व्यर्थ ही अपव्यय करता है। इस प्रकार से नष्ट होती हुई शक्तियों को रोकना, माने ये कार्य ना करे, हाँ, तो शक्ति का संचय होगा व्यक्ति के अंदर। जब शक्ति संचय होगा तो उसमें स्फूर्ति आएगी, डायनामिज्म आएगा। उस शक्ति की स्फूर्ति को फिर वो लेकर के दूसरे महान कार्य में किसी में लगावे, चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे पारमार्थिक कार्य हो, जिस कार्य में भी उसको लगाएगा वहां पर उसे सफलता मिलेगी। चाहे वो संगीतकार बने, चाहे कवि बने, चाहे समाज सुधारक बने, चाहे राजनेता बने, ये जहाँ इस प्रकार के कार्य करेगा वहां उसकी वो शक्ति काम आएगी। यदि वो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, परमात्मा की खोज करता है, तो उसी शक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन जो व्यक्तियों ने तपस्या नहीं की वो खोखले हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं रहता और वो कुछ करने के योग्य भी नहीं होते और उनके अंदर कुछ करने की प्रेरणा भी नहीं आती कि हम कोई महान कार्य जीवन में करें, क्योंकि जब शक्ति ही नहीं तो अपने आप ही भावना इस प्रकार को हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए बेकार कोई काम, कोई लक्ष्य बनाना जीवन का बेकार है, क्या कर सकते हैं, हमसे कुछ होगा ही नहीं। तो वो इस प्रकार की धारणा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? तप के अभाव के कारण से, शक्ति के अपव्यय के कारण से, व्यक्ति के खोखलेपन के कारण से उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं जीवन का, और लक्ष्य नहीं तो उसके लिए समर्पित नहीं,
तो फिर वो तप भी नहीं करता। आप अपने अन्य ग्रंथों में देखेंगे तो तुलसीदास ने भी तप की बड़ी प्रशंसा की। आप उसको देख लो, संग्रह कर लो, आपको पता लगेगा। नारद जी पार्वती समझाते हैं कि तब आधार सब सृष्टि भवानी। अरे सारे संसार में तपस्या के बल पर जो कुछ हो रहा है, तपस्या के बल पर हो रहा है। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के बल पर विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, तपस्या के बल पर शंकर जी श्रृंगार करते हैं। ये सारे सब जब बड़े बड़े देवता जो आदि देवता हैं वही तपस्या करते हैं तब ये कार्य कर पाते हैं, तो साधारण मनुष्यों को तो बात ही क्या, तपस्या तो करना ही पड़ेगा। बिना तपस्या के कुछ नहीं होता। अब देखते हैं ये बात जो तपस्या की बात है, ये असुर लोग भी इस बात को मानते हैं और वो भी तपस्या करते हैं। लेकिन असुर लोग तपस्या करते हैं, जैसे रावण ने तपस्या की, कुंभकर्ण ने तपस्या की, ये लोग तपस्या करते हैं। हिरण्याकश्यप ने भी तपस्या की। ये सब निशाचर जब कथा आती है तो इतने शक्तिशाली इनको दिखाना पड़ता है। निशाचर लोग बड़े शक्तिशाली थे, बड़े शक्तिशाली थे। अरे तो भाई इनको शक्ति आई कहां से, कैसे शक्तिशाली हो गए? तो ये दिखाना पड़ता था इन सब ने तपस्या की है इसलिए शक्तिशाली इतने हो गए, नहीं तो खामखा शक्तिशाली थोड़ा हो जाते हैं अपने आप। तो फिर तपस्या दो प्रकार की हो गई, एक असुरों की तपस्या और दूसरे देवताओं की तपस्या। देवत्व भी व्यक्ति को तपस्या से ही प्राप्त होता है। देवत्व को प्राप्त करके परमात्मा भाव प्राप्त होता है, वो भी तपस्या से प्राप्त होता है। लेकिन व्यक्ति में अगर दुर्गुण हुए, उसने तपस्या की, तो उन दुर्गुणों के कारण वो व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। शक्ति का संचय तो होगा तपस्या से, लेकिन उसका वो दुरुपयोग करेगा। जैसे किसी दुर्गुणी व्यक्ति को धन मिल जाए तो क्या करेगा? उसका दुरुपयोग करेगा। सद्गुणी व्यक्ति को धन मिल जाएगा तो क्या करेगा? उसका सदुपयोग करेगा। ऐसे ही अगर शक्ति किसी व्यक्ति को, दुर्गुणी व्यक्ति को मिल गई तो उसको दुरुपयोग करेगा। लेकिन तप जो है व्यक्ति को शक्ति प्रदान करने वाला है। उसकी जो व्यक्ति तपस्या करता है उसकी दुर्बलता जल करके समाप्त हो जाती है और वो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए तपस्या कैसे की जाती है इसे सीखना चाहिए और तपस्या करने का अभ्यास डालना चाहिए। अपनी भारतीय संस्कृति में तपस्या करने के लिए बराबर प्रेरणा दी जाती रहती है और अनेक प्रकार की तपस्या करने के लिए कहा भी जाता है। जैसे व्रत हैं, वो भी एक तपस्या का रूप है। मौन आदि है, ये भी तपस्या का रूप है। भूम शयन आदि है, वो भी तपस्या है। स्वाध्याय ये भी तपस्या है। जप है, ये भी तपस्या है, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति का जो है वो हो इंद्रिय निग्रह होता है, मनोनिग्रह होता है। इसलिए ये सब तप के रूप हैं। इस प्रकार से तपस्या के द्वारा शक्ति का संचय होना चाहिए। जो लोग तपस्या के रहस्य को नहीं जानते वो अपनी शक्ति का संचय करना भी नहीं जानते। जब शक्ति की बात कहते हैं तो केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं है, उससे भी बड़ी शक्ति मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है। इन शक्तियों का महत्व है। इसलिए तपस्या के द्वारा शक्ति संचय करे। फिर कहते हैं आर्जवम, व्यक्ति में आर्जव गुण होना चाहिए। आर्जव के माने है ऋजुता। ऋजुता के माने है व्यक्ति सीधा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उसे कहते हैं आर्जव। जैसे अर्जुन है, अर्जुन से आर्जव बन गया। अर्जुन क्या है? अर्जुन बिल्कुल सीधा आदमी है। सीधा आदमी के माने क्या हुआ? रिज के माने है सीधा। जैसे रिज कोण, ज्योमेट्री पढ़ो तो उसमें रिज कोण सीधा कोण। और अरिज के माने क्या हो गया? जो सीधा ना हो, टेढ़ा हो। और अरिज के बाद एक ना और लगा दो तो अब क्या हुआ? वो टेढ़ा था फिर सीधा हो गया। हाँ, तो अर्जुन के माने क्या हुआ? जो टेढ़ा न हो माने सीधा हो। ऐसे आर्जव के माने क्या हुआ? जो टेढ़ा न हो, सीधा आदमी हो। अब देखो समाज में क्या समझा जाता है कि टेढ़ा होना बहुत बड़ी कला है और इसके द्वारा हजारों काम बनते हैं। इसलिए 3 तिकड़म से बात करो, 3 तिकड़म से काम करो। और इसमें बड़ी होशियारी है, बड़ी अकलमंदी है।
शास्त्र कहते ये मूर्खता का लक्षण है। ऐसे लोग जो तीन तिक्रम से इस प्रकार सारा कार्य करते हैं, वे लोग अंततः पराजित होते हैं। पराजय की बात, जय की बात यहां नहीं, लेकिन दूसरे शास्त्रों में है। जहां आर्जो गुण का वर्णन है, ये कहा गया जिसका आर्जो गुण है उसी की विजय होती है। जैसे अर्जुन है और दुर्योधन है, विजय किसकी हुई? जो आर्जो गुण जिसमें उसकी विजय हुई। दुर्योधन की विजय नहीं हुई, वो मारा गया, परास्त हो गया। इसी प्रकार से अन्यत्र भी है। अर्जुन में ऋजुता क्या है, वो सीधी बात क्या है कि अर्जुन को, जैसे अर्जुन को ये बात समझ में आई कि हमारे राज्य का अधिकार हमको है, वो हमें मिलना चाहिए, तो सीधी सीधी सी बात हमें मिलना चाहिए। तो किसी दूसरे का राज्य तो वो मांगता नहीं है। अपना राज्य लेने के लिए दुर्योधन से कहा कि हमें अपना राज्य हमें मिलना चाहिए। अब दुर्योधन नहीं देता, ये दुर्योधन का टेढ़ापन है। अर्जुन अपना ही राज्य मांगता, दुर्योधन का नहीं मांगता, ये उसका सीधापन है। लेकिन जब दुर्योधन देता नहीं, तब अर्जुन जो है उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाता, कहता हम युद्ध करके तुमसे ले लेंगे। तो ये भी बात सीधी सीधी बता दी कि हम तुमसे युद्ध करके ले लेंगे। युद्ध करने की तैयारी होने लगी। अर्जुन सब लोगों को इकट्ठा करने लगा युद्ध के लिए। बताने लगा कि भाई हमें अपना राज्य हमें मिलना चाहिए, उसके लिए सब लोग सहायता करो। सीधी सीधी सी बात सबको कह दी। उसने ये नहीं कहा कि हम युद्ध करेंगे और उसके बाद दुर्योधन का भी राज्य हम ले लेंगे, ये किसी से नहीं कहा। यही सीधी सीधी सी बात कि हमारा अपना राज्य हमें सीधे से मिलना चाहिए। उसके बाद भगवान कृष्ण के पास गया, भगवान कृष्ण उनके सारथी भी बने। तो अर्जुन ने सीधे सीधे भगवान से कह दिया कि देखो इस युद्ध में हमें और किसी सहायता की, बड़ी सहायता की जरूरत नहीं है, हमें एक सारथी की जरूरत है। अगर वो होगा तो युद्ध तो हम अपने आप जीत लेंगे, एक सारथी की जरूरत है। तो सीधे सीधे भगवान कृष्ण से कह दिया कि तुम सारथी बन जाओ। उसमें भी तीन तिक्रम की बात नहीं। भगवान कृष्ण को कोई प्रलोभन नहीं दिया, कोई उनको झांसा नहीं दिया, सीधे सीधे से कह दिया कि भाई हमें सारथी की जरूरत है, तो सारथी बन जाओ। तो सारथी बन गए भगवान कृष्ण। और भी अर्जुन के मन में अगर मोह आ गया, शंका आ गई, तो वो भी भगवान कृष्ण से उसने कह दिया कि देखो हमारे मन में इस प्रकार की शंका आ गई है। तो भगवान कृष्ण ने उसका निवारण भी कर दिया। ऐसे ही जब आर्जव होता है तो इसके माने वेदांत ज्ञान में भी, अध्यात्म ज्ञान में भी आर्जव की जरूरत पड़ती है। अब जैसे किसी के मन में संदेह उत्पन्न है कि पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है, पता नहीं मनुष्य जीवन में आप परमात्मा स्वरूप प्राप्त कर पाता है कि नहीं प्राप्त कर पाता है। तो जो आर्जव जिनमें भी है वे तो सीधे सीधे ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि हमारे मन में इस प्रकार की शंका है, इसे दूर करो। जब एक उसका जो दूर करेगा तो दूसरी और कोई शंका होगी तो वो भी पूछ लेगा, तो उसका समाधान हो जाएगा। बहुत बार लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसी शंका है, लोगों को इस प्रकार की शंका होती है। अब पूछ रहा है एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, अपनी शंका नहीं कह रहा है, दूसरों की शंका बता रहा है कि ऐसी शंका हुआ करती है, वो हम आपसे पूछने के लिए आए हैं। ये क्या है? ये आर्जवपन नहीं है, ये कुटनेस है, टेढ़ापन है, ये तिकड़मबाज है। ये वो अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करता, दूसरे लोगों को अज्ञान को लेकर के उनका समाधान पूछता है। बहुत बार अध्यात्म विद्या के जो आचार्य गुरु लोग इस बात को जानते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी शंका रख करके पूछता है तो उसको समाधान करने के लिए तत्पर भी होते हैं कि भाई इसकी शंका का समाधान होना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति दूसरे की शंका लेकर के आते हैं तो ऐसे आचार्य लोग टाल मटोल कर देते हैं, जानते हैं कि इसको मतलब है नहीं, ये तो दूसरे की बात कर रहा है, या ये तिकड़म की बात कर रहा है, कुरकुटनेस इसमें है, इसलिए इसको अगर हम समाधान बताएंगे भी तो इसको समझ में नहीं आएगा। जब तक कि आर्जव गुण मन में सरल सीधा स्वभाव व्यक्ति का न हो, तब तक वेदांत समझ में आ नहीं सकता। उसका यथार्थ तात्पर्य, उसकी पकड़ कहाँ है, रहस्य क्या है, वो समझ में नहीं आ सकता। वेदांत के ग्रंथों को, सिद्धांतों को याद कर लेना, रट लेना, जान लेना अलग बात है, और वेदांत के रहस्य को समझ लेना एक दूसरी बात है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि वेदांत के दो रूप हैं, एक तो वेदांत फिलॉसफी है और एक दूसरा वेदांत मिस्टिसिज्म है। फिलॉसफी और मिस्टिसिज्म में अंतर है। फिलॉसफी जो है वो सिद्धांतों का समुच्चय, उसे फिलॉसफी कहते हैं।
और मिस्टिसिज्म जो है उसका रहस्य है, जिसमें की गूढ़ता है, जो कि व्यक्ति जब तक कि शुद्ध हृदय नहीं होगा तब तक वहां तक उसकी पहुंच होगी नहीं। जो फिलॉसफी वेदांत की है वो तो कोई कुकुट व्यक्ति भी सीख सकता है, जिसमें आर्जव न हो, तीन तिकड़मी हो, ऐसा व्यक्ति भी फिलॉसफी सीख सकता है। लेकिन जो उसका मिस्टिसिज्म है वो जब तक कि व्यक्ति अपने दुर्गुणों को दूर नहीं करता, दैवी संपत्ति नहीं लाता, तब तक उसके अंदर वे सब जो है वेदांत का रहस्य खुलता नहीं है। वो अपने मन में समझता कुछ भी रहे। इसलिए आर्जव गुण भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ऐसे ही बहुत से गुण जैसे आर्जव के संबंध में, ऐसे अन्य गुणों के संबंध में भी कुछ लोग समझते हैं कि जो गुण है उनको दुर्गुण समझते हैं, जो दुर्गुण उनको गुण समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधा सरल स्वभाव का है, सीधी सरल स्वभाव का माने कमजोर नहीं है, माने जो बात जैसी है वैसे ही बोलता है, वैसे करता है, तब वो आर्जव उसमें गुण है। और आर्जव गुण होने के लिए व्यक्ति में शक्ति भी चाहिए। जब मनोबल होगा तब उसमें आर्जव गुण होगा, और जो भीतर से मन से कमजोर होगा उसमें आर्जव गुण नहीं होगा। तब उसमें बहानाबाजी होगी, तब टाल मटोल होगी, तब तिकड़मबाजी होगी कमजोरी के कारण से। इसलिए आर्जव गुण जिस व्यक्ति में है वो शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन समाज में क्या कहा जाता है, अरे साहब वो तो बड़ा सीधा साधा आदमी है, उसको क्या, गुड फॉर नथिंग, बेकार, ऐसे आदमी से क्या होता है। अच्छा आदमी कौन है, जो बड़ा होशियार है, जो तीन तिकड़मी है, बड़ा दंडफंदी है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो सब कुछ कर सकता है। ये धारणा समाज में उल्टी धारणा इस प्रकार से होती है। शास्त्र उसको सीधा करते हैं। हो सकता है कि कभी कोई व्यक्ति अपने झूठ बोल करके या तीन तिकड़म करके कोई काम बना ले, एक आध काम उसके बन जाए इससे, लेकिन तत्काल तो उसका फल दिखाई देगा, काम बन गया, लेकिन उसका जो परिणाम होगा कालांतर में, जो उसकी तिकड़म का जो परिणाम होगा उसको बुद्धि को नष्ट करेगा, उसकी परिस्थितियां उसको बिगाड़ देगा, उसका वातावरण बिगाड़ देगा, अंत में उसका दुष्परिणाम उसके हाथ आएंगे, पतन होगा उसका। अब देखो इसके बाद में कहते हैं अहिंसा, दूसरे श्लोक में यहां शुरू करते हैं अहिंसा भी एक गुण है, हिंसा दुर्गुण है। हिंसा आसुरी संपत्ति है, अहिंसा दैवी संपत्ति है। हिंसा अहिंसा कभी केवल बहुसंख्यक अर्थों में ये माना जाता है, जब किसी की हत्या कर दो तो हिंसा हो गई, हत्या न करो तो अहिंसा हो गई, लेकिन इतनी बात नहीं है। ये हिंसा अगर किसी व्यक्ति के सत्व का हरण किया तो भी हिंसा हो गई, किसी का अपमान किया तो भी हिंसा हो गई, किसी का नुकसान पहुंचाया तो भी हिंसा हो गई। इस प्रकार से हिंसा में देखेंगे कि अनेक प्रकार से हिंसा हो जाती है। बात करने में अगर किसी की निंदा की तो भी हिंसा हो गई, किसी का अपमान कर दिया तो भी हिंसा हो गई। तो अहिंसा के माने क्या हुआ कि जो व्यक्ति इन सबका जो है ये है ऐसा ना करे, तब अहिंसा होगी। जब व्यक्ति अपने बोलने चालने में, उठने बैठने, चलने फिरने, व्यवहार करने में ध्यान रखे कि हमारे कारण से दूसरे को कष्ट न पहुंचे, हानि न पहुंचे, तो उसका स्वभाव अहिंसा का स्वभाव हुआ। जो व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि हमारे व्यवहार से, बोलचाल से दूसरे को हानि होती या नहीं होती, वो हिंसक हो ही जाए, उससे हिंसा हो जाएगी। इसलिए हिंसा को संकीर्ण समझ करके व्यापक रूप में देखना चाहिए, अहिंसा का अभ्यास करें। फिर कहते हैं सत्यम, सत्य के माने क्या है, साधारण रूप से समझा जाता जो बात जैसी वैसी बोल देना सत्य है, वो बात भी ठीक है, लेकिन बोलना ही सत्य नहीं है। सत्याचरण भी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए। सत्याचरण के माने है जो अपना स्वधर्म है उसका ईमानदारी से पालन करे, जो जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करे, तब वो हो उसका आचरण सत्य है। अब कहीं कोई व्यक्ति चोरी करे और कहे कि मैंने चोरी की, और फिर कहे कि मैं तो सत्य बोलता हूं, मैंने चोरी की, तो ये सत्य बोलना उसको सत्य बोलना नहीं। जब चोरी की तो चोरी इटसेल्फ असत्य हो गया।
कभी कभी लोग बात भ्रम उत्पन्न कर देते हैं कि देखो कितना सत्यवादी है, उसने चोरी की तो वो भी बता दी, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया जो उसने चोरी की वो चोरी ही मिथ्या है। इसलिए जो है इनको थोड़ा इन सबके जो ये गुण हैं, दुर्गुण हैं, इनके संबंध में शास्त्रकार क्या कहते हैं उसे देखते रहना चाहिए। अपने मन से जो कुछ समझते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन शास्त्रकारों का विचार क्या है, उन लोगों के कहां तक ध्यान जाता है, उसको भी देखते रहना चाहिए। मुंडक उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि यह मार्ग जो ब्रह्मलोक तक जाता है, परमात्मा तक जाता है, वो रास्ता सत्य का रास्ता है। उस रास्ते के ऊपर सत्य के पत्थर जड़े हुए हैं। जो लोग सत्य का सहारा लेते हैं वही वहां तक पहुंचते हैं। अब जो व्यक्ति सत्य बोल नहीं सकता, जो व्यक्ति सत्य का आचरण नहीं कर सकता, सत्य का व्यवहार नहीं कर सकता, वो भला सत्य के मार्ग पर क्या चलेगा और परम सत्य स्वरूप परमात्मा को क्या प्राप्त करेगा? वो तो व्यर्थ की बात हो जाएगी। परमात्मा इसलिए कहलाता सत्य से सत्यम, वो सत्य का भी सत्य है। इस व्यवहारिक जीवन में जो कुछ हम सत्य समझते हैं सो तो सत्य है, लेकिन परमात्मा इससे भी सूक्ष्म सत्य है, इससे भी परे सत्य है। इसलिए अगर व्यवहार का स्थूल सत्य ही हमारी समझ में नहीं आया तो परमात्मा का सूक्ष्म सत्य क्या समझ में आएगा? इसलिए सत्य के संबंध में भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। प्रायः देखा यह जाता है कि लोग सुबह से शाम तक सैकड़ों झूठ बोलते हैं और उनको झूठ बोलने की कुटेव पड़ जाती है, खामखा झूठ बोलते हैं। कभी कभी उनका झूठ बोलने का इंटेंशन नहीं होता तो भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से कोई उनको लाभ होने वाला नहीं तो भी झूठ बोलते हैं। क्यों? कि आदत है, एक कुटेव कहलाती झूठ बोलने की आदत। वो दिन भर झूठ ही बोलते रहेंगे अपने। जैसे तुलसीदास ने कह दिया कि लोग क्या करते हैं कि झूठा ही रहना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन, झूठ से देना। बस उनका सब व्यवहार, खाना पीना, लेना देना सब झूठ, हर वक्त झूठ ही झूठ। तो ये लोगों के इस प्रकार की आदत हो जाए, तब उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया। ऐसे लोग होते हैं। अब इस झूठे स्वभाव को व्यक्ति को धीरे धीरे करके दूर करना चाहिए। एक जगह ये भी कहा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे झूठ निकल जाता है, जो लोग कम बोलते हैं उनसे सत्यता का पालन हो सकता है। इसलिए अगर कोई झूठ छोड़ करके सत्य की तरफ चलना चाहे तो कम बोलना सीखे और बोलने के पहले 3 बार विचार करना सीखे, अभ्यास डाले कि मुंह से जो कुछ वाक्य निकले उसे 3 बार सोच लो, एक बार नहीं। एक बार सोच लो कि सही है कि गलत, दोबारा फिर सोच लो सही है कि गलत, दोबारा फिर सोच लो सही गलत, तब बोलो। एक बार ये सोच लो कि इसके बोलने से हमारी क्या हानि, तब बोलो। एक बार भी सोच लो जैसे हम बोल रहे हैं उसको इससे क्या हानि, तब बोलो। एक बार सोच लो अन्य व्यक्ति को इससे क्या हानि, तब बोलो। बोलते समय अपना भी विचार करो, दूसरे का विचार करो, तीसरे का भी विचार करो। 3 बार ये 3 बार बोल लो, तब एक बात मुंह से निकालो। देखो कहां तक विचार चलता है, विचार करने वाले कहां तक विचार करते हैं। तरीका भी बताते हैं कि देखो इस प्रकार से सत्य बोलने का अभ्यास करो। सततः विततः देवयानः, ये देवयान का मार्ग जो ब्रह्म का मार्ग है, सत्य से विकीर्ण है। इसमें सत्य फैला हुआ, सत्य के मार्ग पर चल करके वहां तक लोग आ पहुंचते हैं। इसलिए सत्य को भी समझे। रामायण में देखते हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सुमंत उनको वन में भेजने के लिए गए, वन घुमा करके लौटा लाने के लिए कि 4 दिन में वन को दिखा करके लौटा लाओ। जब वहां पर पहुंचे गंगा जी के किनारे तक, संगीदेरपुर तक, तो वहां 4 दिन के बाद सुमंत कहने लगे महाराज दशरथ ने कहा कि राम को सबको लौटा लाओ।
भगवान राम ने उस समय जो है वो महाराज दशरथ की न बात मानी न सुमंत की बात मानी, और वहां उन्होंने सत्य का निरूपण किया। सुमंत से कहा कि हम आपको क्या बतावें, आप तो आदरणीय हो, और पिता भी इस समय दुखी होने के कारण से कुछ भी बोले, लेकिन उनके धर्म की रक्षा, तुम्हारे धर्म की रक्षा सत्य से ही होनी है, और हमें भी हमारे भी धर्म की रक्षा सत्य से ही होगी। अगर हम यहाँ 4 दिन में काट करके और लौट करके अयोध्या फिर पहुंच जाएं और ये हो गया, धर्म न दूसर सत्य समाना, वो धर्म जो है वो हो हमारे लिए आज सुलभ हो गया। कैसे सुलभ है? केवल 14 वर्ष वनवास काट के आ जाओ, धर्म पूरा हो गया तुम्हारा। कौन बड़ी भारी, कोई प्राण देने थोड़े जा रहे हैं उसके लिए, कोई मरने थोड़े जा रहे हैं, कोई बड़ी भारी आपत्ति विपत्ति थोड़े ही है। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आ जाते हैं, इसमें हमारा धर्म पालन हो जाता है, ये सत्य है। इसलिए यहां पर दिखाई देगा कि यहां सत्य बोलने की बात नहीं है, सत्य आचरण की बात है। वो सत्य बोलना ही बोलना नहीं, आचरण भी सत्य होना चाहिए। वो दिखा दिया भगवान राम ने कि 14 वर्ष की वन की यात्रा करके लौटे, तब उनके सत्य का पूरा हुआ। इस तरह से देखते रहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से अक्रोधा, इसके बाद अक्रोध, ये भी दैवी संपत्ति है। क्रोध जो है आसुरी संपत्ति है, अक्रोधा दैवी संपत्ति है। ऐसा भी है कि इसमें से जितने भी दैवी संपत्ति के हैं, जब आगे आसुरी संपत्ति का वर्णन करेंगे तो इन्हीं में से कुछ में आ निकाल करके, जैसे क्रोध का आ निकाल करके वहां क्रोध को बता देंगे आसुरी संपत्ति। जैसे यहाँ सत्य को बताया, वहां मिथ्या को बता देंगे आसुरी संपत्ति। इसलिए यहीं से समझ रखना चाहिए कि जो यहाँ सद्गुण बताए जा रहे हैं, सद्गुणों का विपरीत दुर्गुण भी होता है। जो दुर्गुण होता है वो आसुरी संपत्ति है, जो पॉजिटिव रूप में वो दैवी संपत्ति है, जो नेगेटिव रूप में वो आसुरी संपत्ति है। इसी साथ साथ है समझ लो। इसी तरह अक्रोध, अक्रोध तो हो गया दैवी संपत्ति, अक्रोध हो गया आसुरी संपत्ति। तो इसमें दैवी संपत्ति के साथ साथ आसुरी संपत्ति का भी संकेत मिलता जाता है। इसलिए जब चौथे श्लोक में भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं तो उसका ज्यादा, जैसे दैवी संपत्ति के तमाम नाम दिए हैं वैसे तमाम नाम नहीं लेते, थोड़े से लेते हैं और समझा देते हैं कि इसी से व्यक्ति समझ जाएगा कि आसुरी संपत्ति क्या है। क्रोध के भी अनेक रूप है और उसका परिणाम भी है। क्रोध जो वो हो व्यक्ति के हृदय को जलाता है, जिसके हृदय में क्रोध पैदा होता है उसी को हानि पहुंचाता है। व्यक्ति ये समझता है कि हम क्रोध करके दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरे को हानि होती हो तो होती हो, सबसे पहले तो क्रोध के कारण से व्यक्ति को स्वयं हानि होती है। जैसे आग में जलने से कोई व्यक्ति बिगड़ जाए, खराब हो जाए, जैसे रोटी आग में जल गई, दाल आग में जल गई, अरे पकी तब तक तो ठीक, लेकिन जल गई तो कैसी हो गई? खराब हो गई। स्वाद बिगड़ गया, दुर्गंध आने लगी, जले की महक आने लगी। बस ऐसे ही जहां क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध में क्रोध की जले की महक आने लगी, स्वाद बिगड़ गया, व्यवहार का स्वाद बिगड़ गया। आपस में जब व्यवहार चल रहा था, व्यवहार का स्वाद, मिठास खत्म हो गई, क्रोध ने बिगाड़ दिया। दुर्गंध आने लगी, दुर्गंध आने के माने जो क्रोधी व्यक्ति है उससे लोग दूर रहेंगे, घृणा आती है। क्यों? क्रोधी व्यक्ति से दूर क्यों रहे? उससे इसलिए दूर रहते कि वहां दुर्गंध आती है। इसलिए जो क्रोध है उसके जो दोष हैं उनको देखें और उनको दूर करें। क्रोध रजोगुण का स्वभाव है, क्रोध अच्छा नहीं समझना चाहिए। क्रोध के करने से व्यक्ति का रजोगुण बढ़ता रहता है, रजोगुण के बढ़ते रहने से व्यक्ति को जो बौद्धिक ज्ञान, विचार, चिंतन, परमात्मा की प्राप्ति इत्यादि करना है, फिर उसके लिए वो असमर्थ हो जाता, अयोग्य हो जाता है। इसलिए क्रोध के जो दोष हैं उनको देख करके क्रोध को छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे क्रोध पर नियंत्रण करे।
अब इसमें आप दूसरे अध्याय का भी स्मरण कर लो, वहां पर क्रोध का वर्णन भगवान ने बताया, क्रोध कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ कहते हैं कि देखो, व्यक्ति के हृदय में जब कोई कामना होती है, कोई आग्रह होता है, और वो जब पूरा नहीं होता, उसमें बाधा पड़ती है, तो उसका वो दुराग्रह अथवा उसकी वो कामना क्रोध बन जाती है। दूसरा अध्याय आप देख लो, ध्यायते विषयान पुंसाः संगस्ते सुपजायते, संगा संजायते कामः कामात् जायते क्रोधा। काम से, कामना से फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधादि भवत सम्मोहा, क्रोध के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सम्मोह के माने बुद्धि फिर काम नहीं करती। तो अब जो व्यक्ति क्रोध करता रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? वो अपने आप को चाहे भले ही समझे कि हम क्रोध करते हैं, देखो कितने वरिष्ठ हैं, कितने जोरदार हैं, कितना सब लोगों के ऊपर हम हावी हैं, कैसे लोगों को हम हलाकान किए हैं, बस इसी में वो भला संतुष्ट बना रहे। लेकिन वो व्यक्ति अपनी बुद्धि को बिगाड़ लेगा। बुद्धि के द्वारा जो सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए था, परमार्थ चिंतन, आत्मचिंतन आदि करना चाहिए था, उसके लिए वो अयोग्य हो जाएगा। इसलिए इस क्रोध से बचना चाहिए। और फिर क्रोध के, अब इन सबके फिर अनेक रूप भी हैं। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि ये जो क्रोध आदि जो है, ये तो सब असुर हैं ही हैं, लेकिन असुरों के सेनापति हैं। जैसे क्रोध है, वो क्रोध की एक फौज है, सेना की सेना है, उस सेना के सेनापति है। जब क्रोध सेनापति होगा तो उसके सिपाही क्या होंगे? कटुवचन, भुआ टेढ़ी, चिड़चिड़ाहट, पिपड़ाहट, ये सब जो है उसके सैनिक हैं। ये सब मिलकर के फिर जो है वो व्यक्ति के हृदय में उपद्रव उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका विस्तार भी, क्रोध का जो नाना रूप क्रोध के हैं वो भी देखना चाहिए। फिर त्याग कहते हैं, जो है त्याग के माने है अपरिग्रह। परिग्रह जो है वो व्यक्ति को जो है वो आसुरी स्वभाव बना देता है। अपरिग्रह व्यक्ति का जो है वो दैवी संपत्ति है। परिग्रह के माने ये है आवश्यकता से अधिक धन, संपत्ति, वस्तुओं का संग्रह करना। अपने जीवन में काम आ नहीं रहा, वस्तुओं का किसी काम की है नहीं, लेकिन संग्रह किए धरे बैठे हुए हैं, किसी दूसरे को काम में नहीं आने देते। ऐसे व्यक्ति जो है वो परिग्रही कहलाते हैं। और अपरिग्रह जो है वो धर्म है। अपरिग्रह जो है वो सद्गुण है कि मैंने अपने पास उतना ही रखो जितनी जरूरत है। अगर अधिक आ जाता है तो दूसरी की सेवा में लगा दो। ये समझ लो कि ये तो प्रकृति का है, परमात्मा का है, तो उस परमात्मा के काम में लगना चाहिए। हमारा तो उतना ही है जितने से अपनी जीविका चले, जितने से अपने जीवन का भरण पोषण होता रहे, बस उतने से अपने को मतलब, ज्यादा से कोई मतलब नहीं। इसमें व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। त्याग के माने जो अनावश्यक संग्रह अपने पास हो गया है उसको काटो, दूर करो। त्याग करो माने उसको अपने से दूर करो, अन्य लोगों को दे दो उसको। इसलिए त्याग जो है वो सद्विचार की बात है। लेकिन जिनका कि आसुरी स्वभाव होगा उनको क्या लगेगा कि त्याग बहुत खराब चीज है। संग्रह करते रहो, जितना अधिक हो सब संग्रह कर लो, और लाओ और लाओ और लाओ, सब संग्रह करते चले जाओ। काम आए चाहे ना आए, सिर के ऊपर बोझ बन जाए, चाहे जितना दुख तकलीफ दे, लेकिन इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। ये आसुरी स्वभाव व्यक्ति का। और इसका परिणाम ये होता है कि ये बहुत संग्रह कर लेता है व्यक्ति, तो वो संग्रह ही उस व्यक्ति को दुख देने लगता है। लेकिन समाज तो इस प्रकार का है जहां इस बात को कि अपना ही संग्रह अपने आप को दुख दे रहा है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। वो तो देखते हैं सब संग्रह कर रहे हैं तो अपने आप को करो, भेड़िया दसान चाल चलते हैं। अन्य लोग भी इसी प्रकार से संग्रह कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। अब ये नहीं देखें कि अन्य लोग संग्रह करके कितने दुखी हो रहे हैं, उधर तक ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इतनी विचार दृष्टि सूक्ष्म होती नहीं। लोगों से मिल करके ये पूछते कि नहीं भाई तुमने इतना संग्रह किया, इसके परिणाम स्वरूप तुमको क्या तकलीफ है, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है। जैसे उदाहरण में आप देखो, किसी व्यक्ति के पास धन बहुत हो जाए, तो क्या होगा फिर? उस धन के
रक्षा के उपाय करेगा। कुछ घर में रखेगा, कुछ बैंक में रखेगा। बैंक में रखेगा तो भी चिंता रहेगी, कहीं ऐसा न हो कि कहीं कोई बता दे, किसी को इनकम टैक्स वाला आ जाए, सरकारी हो जाए, कहीं कुछ उस प्रकार का हो जाए तो उसमें पकड़ा जाए, मालूम हो जाए। घर में रखो तो भी डर, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं ले न जाए, कहीं गर्दन न दबा दें, मरने का भी डर, छीन लेने का डर। जैसे इसमें भज गोविंदन लोग बोलते हैं, पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही। पुत्रादपि धन भाजाम भीति के माने क्या है? कि धन से भय तो है ही है, सरकार से भय है, समाज से भय है, चोरों से भय है, डाकुओं से भय है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, अपने पुत्रों से, परिवार के लोगों से भी धन के कारण से लोगों को भय होता है। तो अब देखो ये क्यों भय हुआ? क्योंकि संग्रह किया, इतना संग्रह कर लिया जिसके कारण से भय उत्पन्न होने लगा। इसलिए त्याग का अभ्यास करना चाहिए। गृहस्थों के लिए थोड़े संग्रह की छूट जरूर है, गृहस्थ लोग थोड़ा संग्रह कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए भी संग्रह की छूट इतनी है, कोई 1 साल भर का संग्रह करें बस, उसके आगे संग्रह न करें। सन्यासी के लिए संग्रह के लिए मना है, 1 दिन के बाद दूसरे दिन के लिए संग्रह न करो। साल भर की बात तो दूर, महीने भर की बात दूर, 1 दिन के बाद दूसरे दिन संग्रह न करो। आज खाए और कल को झटके, उसे कभी संग ना रखे, ये सन्यासी सिद्धांत। आज खाया खाया खत्म, बस कल फिर मिलेगा, परमात्मा देगा, समाज देगा, कहीं न कहीं से कुछ प्राप्त होगा। कल खाएंगे, फिर कल के खाने के लिए इकट्ठा करके नहीं रखे। जब खाने के लिए भी कल के लिए इकट्ठा नहीं रखेगा तो और क्या रखेगा अपने पास इकट्ठा? पैसा रखेगा, मकान रखेगा, चीजें रखेगा, क्या रखेगा? कुछ नहीं रखेगा फिर। इसलिए ये त्याग होते होते अंततः परमात्मा की प्राप्ति है। त्याग का एक रूप हमने आपको ये बताया, और दूसरी बात ये कि परमात्मा को वही लोग प्राप्त करते हैं जो त्यागी होते हैं। क्या त्यागी होते हैं? जो धन है वो मेरा नहीं, त्याग। परिवार है मेरा नहीं, त्याग। जो पद है वो मेरा नहीं, त्याग। ये शरीर है ये मेरा नहीं, शरीर का त्याग। ये प्राण मेरा नहीं, उसका भी त्याग। ये इंद्रियां मेरी नहीं, उनका भी त्याग। ये मन मेरा नहीं, उसका भी त्याग। ये बुद्धि भी मेरी नहीं, इसका भी त्याग। ये वृत्तियां भी मेरी नहीं, इनका भी त्याग। ये अहंकार भी मेरा नहीं, इसका भी त्याग है। अब जब त्याग करने को कुछ न बचे तब क्या, कहां पहुंच गए? पहुंच गए परमात्मा को। जब तक आप ये त्याग नहीं कर सकते परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, और त्याग अपने आप आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। लेकिन कोई व्यक्ति छोटे छोटे त्याग बाहरी नहीं कर सकता तो भीतरी त्याग कहां से कर लेगा? कहां परमात्मा को पहुंचा जाता है? इसलिए त्यागा शांति ही, शांति और अशांति, अशांति शांति है दैवी संपत्ति, शांत रहे। शांत के भी कई अर्थ हैं। एक शांत मन शांत वातावरण में रहे। नंबर 2, मन को अपने शांत रखे। नंबर 3, वो योग साधना करे जिससे कि मन कभी अशांत ही न हो, मन शांत बना रहे। फिर वो ज्ञान प्राप्त करे जहां उसे पता चल जाए कि मैं तो शांत स्वरूप हूं, अशांति से मेरा संबंध ही नहीं। इस प्रकार से ये शांति का अभ्यास करे। शांति सद्गुण है, दैवी संपत्ति है। ये स्थूल शांति धीरे धीरे करके आंतरिक शांत बनती हुई, सूक्ष्म शांत बनती हुई परमात्मा तक पहुंच जाती है। परमात्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्य के बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा शांत स्वरूप है, इसलिए बिना शांति के परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए शांति का अभ्यास करें। और अपैशुनम, अपैशुनम के माने क्या है? दूसरे की चुगली न करें, दूसरे के दोषों का वर्णन कर देना विषमता कहलाता है।
तुलसीदास ने बोला कि पिशुनता किसे कहते हैं? पिशुन पराय पाप कह दे ही, ये पिशुनता। पिशुन के माने क्या है? पराय पाप कह दे ही, दूसरे के जो पाप हैं, दुर्गुण हैं, उनको किसी दूसरे के जड़ दिया कि देखो वो तो ऐसा पापी है। जहां दूसरे को बता दिया तो क्या किया उसने? इसका नाम है पिशुनता। ये कार्य जो करता रहेगा व्यक्ति, वो संसार में ही लिप्त रहेगा और दुर्गुणों से ग्रसित रहेगा। वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उससे नहीं होगा। इसलिए पिशुनता छोड़नी चाहिए। पिशुनता छोड़ेगे तो अपैशुनन हो जाएगा बस किसी के। इसलिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि देखो, न किसी के दोषों को देखो और न किसी के गुणों को देखो, न किसी के दोषों का वर्णन करो, न किसी के गुणों का वर्णन करो। कुछ लोगों की ये दोनों बातें समझ जल्दी नहीं आती हैं। जब धीरे धीरे करके साधना में आगे बढ़ते हैं, लोग कहते हैं ये बात तो ठीक है, किसी के दुर्गुण नहीं बोलने चाहिए, उनका नहीं कहना है, लेकिन सद्गुण जिन व्यक्ति में उनके सद्गुण तो बोलने चाहिए, प्रशंसा तो करनी चाहिए। प्रशंसा करना तो अच्छा है, वो भी अच्छा नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं जब और गहराई तक पहुंचे तो किसी की न प्रशंसा करना अच्छा, न किसी की निंदा करना अच्छा। क्या कारण है? ये धीरे धीरे करके देखते रहो, गहराई में जाने में पता चल जाएगा। इसलिए कहते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं दया। ये दया आ गया। आपने देखा था, कल बता रहे थे कि दानम दमश्च दया, ये 3 शब्द दादा से शुरू होते हैं। एक देवताओं के लिए है और एक मनुष्यों के लिए है, एक असुरों के लिए है। ये दया जो है वो असुरों के लिए है। आसुरी स्वभाव के व्यक्ति दया करने का अभ्यास करें, तब उनका आसुरी स्वभाव छूटेगा। माने जिनमें दया भाव होगा वे असुर हो ही नहीं सकते। अगर असुर होंगे तो दया भाव आ जाने पर उनकी आसुरी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। वो तो जब दया नहीं होती तभी कोई असुर होता है। अगर आप किसी व्यक्ति की निंदा मान लो कर रहे हो, तो जब आपको उसके ऊपर दया नहीं आती तभी निंदा करते हो। अगर दया करो, क्षमा करो, तो काहे को निंदा करोगे? अगर आप किसी को स्वतः छीनना चाहते हो, धन छीनना चाहते हो, हाँ, तो जब दया करोगे तो क्यों छीनोगे? जब जानते हो कि इसका धन छीन जाएगा तो बेचारा दुखी होगा, तो उसके ऊपर दया आएगी। तो दया आएगी तो आप धन किसी का छीनोगे नहीं। इसलिए दया का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की दीनता को देख करके उसको दूर करने का प्रयास करना, दया है। और दीनता लोगों में होती है संसार में। धनी निर्धन भले बुरे सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनमें दीनता भी नाना प्रकार की होती है। उस दीनता को दूर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये दया का भाव। जो साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं वे लोग परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? दया के कारण। उनके हृदय में दया का भाव रहता है, इसलिए परोपकार कार्य करते रहते हैं। और भूतेषु दया, भूतेषु, भूतेषु के माने प्राणियों पर दया करना, दोनों मिला करके है। अलोलुप्तम आगे का है जो गुण जो है वो अलोलुप्तम है। एक है लोलुप्त और दूसरा उसमें आ लगा दिया तो अलोलुप्तम। अलोलुप्तम तो हो गया दैवी संपत्ति, और लोलुप्तम जो हुआ वो हुआ आसुरी संपत्ति। और लोलुप्तम क्या है? एक तो है लोभ और एक है लोलुपता। लोभ के माने तो ये है कहीं किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखना, तो लोभ कहलाता है। लेकिन लोभ में जो वस्तु, जिस वस्तु का लोभ था वो मिल भी जाए, प्राप्त भी हो जाए, तो भी व्यक्ति संतुष्ट न हो, उसका लोभ फिर और बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं लोलुप्तम। लोलुपता बढ़ गई। तुलसीदास जी जब लंका कांड में वर्णन करते हैं तो रावण के सिर काट देते हैं भगवान राम। तो कहते हैं कि देखो रावण के सिर कट जाने पर फिर नए पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा हो जाते हैं? जैसे लोभी व्यक्ति का लोभ, जिम्म प्रति लाभ, लोभ अधिकाई। जिम्म प्रति लाभ, जैसे लाभ हुआ तो लोभ और बढ़ गया। अरे लाभ हो, अगर दैवी संपत्ति का व्यक्ति है तो लाभ हो तो संतुष्ट होना चाहिए। उसके स्थान में संतुष्ट तो हुआ नहीं, उसका लोभ बढ़ गया और बस।
तो ये आसुरी स्वभाव है। तो वहां देखो तुलसीदास ये संकेत देते रहते हैं, रावण में 10 सिर नहीं है, रावण में जो लोलुप्त है, उसका लोभ है इस प्रकार का, वही उसका 10 सिर है। लोभ उसका बढ़ता रहता है, लोभ उसका बढ़ता रहता है, तो लोभ का बढ़ता रहना ही उसका जो है लोलुप्त है, उसके 10 सिर हो गए बता। तो ये कहते हैं इस प्रकार से ये है, ये लोलुपता नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में, अपने संतोष आना चाहिए। अलोलुप्तम के माने संतुष्ट रहे। संतुष्ट रहने के माने ये नहीं कि कुछ करे धरे नहीं। देखो कभी कभी बुद्धि लोगों की ऐसी होती है कि एक तरफ भागती है। संतुष्ट होने के माने ऐसे नहीं निठल्ला बैठ गया, क्यों बैठे हुए, क्यों हम संतुष्ट हैं, ये अर्थ नहीं है। व्यक्ति को जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक अपने कर्तव्य कर्म को सुचारू रूप से भरसक करते रहना चाहिए, और उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कर्म के न करने में संतोष नहीं है। कर्म का त्याग कर दिया तो अकर्मण्यता आ गई, तो उसमें दोष आ गया, कोई गुण नहीं आ गया कर्म के छोड़ देने। लेकिन जब कर्म करने के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी प्राप्त, तो कुछ न कुछ होगा कर्म करने से, जो कुछ प्राप्त हो उसको जो है वो हो, और कब प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो, देर में प्राप्त हो, ऐसे प्राप्त हो, वैसे प्राप्त हो। जैसे हम समझते थे कि इस कर्म का फल इस प्रकार से इस रूप में प्राप्त होगा, उस रूप में नहीं प्राप्त हुआ, किसी दूसरे रूप में प्राप्त होगा। तो जिस रूप में जब जैसा प्राप्त हो तब उसमें संतुष्ट रहे, उसका नाम संतोष, तब उसमें लोलुप्त तो नहीं होगा। इस तरह से व्यक्ति को अभ्यास डालना पड़ता है अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए, अपने आंतरिक स्वभाव को बनाने के लिए इस प्रकार से अभ्यास डालना पड़ता है। मार्दवम ह्री अचापलम, 3 गुण। और ये देखो मार्दव के माने है कोमलता, मृदु से मार्दव बन गया, मृदुल स्वभाव, कोमल स्वभाव मार्दव है। ह्री, हिर के माने है लज्जा, लज्जा शर्म, और अचापलम अचंचलता, ये भी गुण है। अब देखिए कि ये मार्दव क्या गुण है। माने व्यक्ति में कोमल स्वभाव होना चाहिए, व्यक्ति कठोर नहीं होना चाहिए। जहां कहीं कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने में लग जाएगा तो उसमें कठोरता आ जाएगी। जब कोई व्यक्ति क्रोध आदि करने लगेगा तो उसमें कठोरता आ जाएगी। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितने भी दुर्गुण हैं ये व्यक्ति में कठोरता लाते हैं। मार्दव के माने ये हो गया कि जब ये सब न हो तो उसमें फिर एक कोमलता होगी। कोमल स्वभाव के व्यक्ति में एक विशेषता ये होती है कि वह दूसरे के मन की बात को और उसके भाव को आसानी से समझ लेता है। देखो ये उसका चमत्कार है कि दूसरा व्यक्ति का क्या भाव है, कैसा विचार उसका है, वो अपने कोमल स्वभाव के कारण से उसको समझ लेगा। अगर व्यक्ति क्रूर स्वभाव का है तो दूसरे के मन के भाव को समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो है यह मार्दव, ये एक गुण है, ये व्यक्ति में होना चाहिए। जब मार्दव होगा तो उसकी वाणी में भी उसका प्रभाव होगा, उसकी व्यवहार में भी उसका प्रभाव होगा। जब मृदुल स्वभाव का व्यक्ति है तो वाणी में भी मृदुता होगी, मधुरता होगी। अगर मृदुल स्वभाव ही नहीं, उसका मन में ही मृदुलता नहीं है, मार्दव नहीं है, तो वाणी में तो कठोरता आएगी फिर। इसलिए जैसे वाणी में कोमलता आती है, व्यवहार में कोमलता आती है, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर ये मार्दव के कारण से होता है। फिर ह्री है, ह्री के माने है लज्जा। माने व्यक्ति को लज्जा भी आनी चाहिए। देखो ये गुण है। निर्लज्जता आसुरी स्वभाव है। अब भाई लज्जा कहाँ आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए, ये तो शास्त्रों में देखो, संतों को पूछो उनसे, वो सब बताते रहते हैं कि व्यक्ति को अशुभ कार्य करने में लज्जा आनी चाहिए। दुर्गुण व्यक्ति में होते हैं, जिस व्यक्ति में जो दुर्गुण है, अपने उन दुर्गुणों को देख करके उसे लज्जा आनी चाहिए कि देखो ये दुर्गुण हमारे अंदर अब भी है, छूटा नहीं है, ऐसी लज्जा होनी चाहिए।
व्यक्ति अगर झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तो उसे लज्जा आनी चाहिए, देखो हम झूठ बोलते रहते हैं, और खुल भी जाता, लोग जान जाते हैं और फिर भी हम झूठ बोलते रहते हैं। ये बड़े लज्जा की बात। तो इस तरह से लज्जा क्या है, इसको देखो। लज्जा व्यक्ति को अधर्म से बचाती है कि नहीं? अगर लज्जा नहीं होगी तो व्यक्ति अधर्म में भी प्रवृत्त हो जाएगा, अनुचित कार्य भी करने में तैयार हो जाएगा। लेकिन जब लज्जा होगी तो अधर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। लज्जा के माने यह है कि दूसरे व्यक्ति क्या कहेंगे। अगर हम इस प्रकार का दुष्कर्म करते हैं तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये लज्जा की बात। और जब कहता दोस्त जिसको कहना हो तो कहता रहे हमें जो मर्जी है हम करेंगे, तो ये निर्लज्ज हो गया। जब निर्लज्ज हो गया तो वो उल्टे सीधे कार्य करे। इसलिए लज्जा होनी चाहिए। और उसके बाद अचापलम। अचापलम माने चंचलता नहीं होनी चाहिए। चापलम चंचलता, अचापलम चंचलता का त्याग। चंचलता के माने क्या है? चंचलता के माने यह है कि जो कार्य नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति कार्य करे, जो कार्य जब करना चाहिए तब न करे उसके पहले कर ले, तो भी चंचलता है। जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोल गया, तो ये भी चंचलता है। तो इसमें ये चंचलता जो है, कभी कभी इसको लोग बात गलत ढंग से समझ लेते हैं। कभी जैसे छोटे बच्चों में कहते हैं चंचलता अच्छी लगती है, ठीक है अच्छी लगती है। लेकिन जब बड़े बच्चे हो गए तो अब चंचलता ठीक नहीं लगती। अब क्या हो गया? हाँ, जब बड़े हो गए तो चंचलता क्यों नहीं अच्छी लगती? अब बड़े लोगों में गंभीरता अच्छी लगती, चंचलता अच्छी नहीं लगती। चंचलता को कभी कभी उसको ग्लोरीफाई करने के लिए डायनामिज्म बोल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति चंचल है तो कहते बड़ा डायनामिक है। तो उसमें डायनामिज्म कैसे समझ में आया? वो कहीं क्षण भर बैठता नहीं, बैठा भाग करके फिर वहां गया, फिर वहां से उठ कर वहां बैठ गया, वहां से उठ कर वहां बैठ गया। तो क्या है कि बड़ा डायनामिक है। ये डायनामिज्म नहीं है, ये चंचलता दुर्गुण है। बैठे बैठे जरा देर चलो बाजारी हुआ है, जरा देर सड़क ही हुआ है, जरा देर यही हुआ है, ये सब इस प्रकार की जो है मन की चंचलता है। इसलिए चंचलता से ही बचना चाहिए। अच्छा, ये अचापलम ये सद्गुण है। लेकिन अचापलम के माने ये नहीं कि एक जगह पत्थर की तरह से बैठे रहो तब अचापलम होगा। कार्य करो, जहां जितना आवश्यक हो उतना कार्य करो, जहां जितने मूवमेंट की आवश्यकता हो उतना मूवमेंट करो, अनावश्यक मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपको शायद पता हो, बहुत पहले लोग बात बताते रहते थे, बड़े लोग कहते हैं कि अगर मान लो तखत पे बैठे हो तो पैर लटके हुए हैं, तो पैर लटके हैं तो उनको पैर अगर कोई बैठा हुआ लटके हुए हिला रहा है तो क्या कहते थे कि भाई तखत के ऊपर बैठ करके ऊंची जगह बैठ करके पैर मत हिलाओ। मत हिलाओ के माने क्या? क्यों मना करते? माने ये चंचलता का लक्षण है। उस पैर के हिलाने से कोई फायदा तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं, पैर के हिलाने से कोई काम तो बन नहीं रहा आपका, व्यर्थ में पैर हिला रहे हो। तो जब व्यक्ति को व्यर्थ में पैर हिलाने की आदत होगी तो और भी बहुत सी व्यर्थ के काम करने की उसे आदत पड़ जाएगी। इसलिए ये चंचलता है, इसको छोड़ो। बस इसके साथ अब आगे जो है वो अगले श्लोक को कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम